सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों का हल। 24 जनवरी 2021 को एनएमएस का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मैथ में जो सवाल पूछा गया था वह सवाल का हल करके आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन एनएमएस एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपको इस बार पूछे जाएंगे। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए एनएमएस एग्ज़ाम को पास करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60,25 मीटर स्क्वायर है। एक व्यक्ति साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर डैश सेकंड में पहुंच जाएगा। देखिए क्या है, एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है और इसका क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। एक व्यक्ति साइकिल से, अब ये कोई व्यक्ति यहाँ पर है और ये साइकिल से इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए चलता है तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में, तो इतना दूर आने में इसको कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है। देखिए ये चारों ओर की जो दूरी होती है इसको कहते हैं परिमाप या परिमिति जो बोल दीजिए, और बीच का जो जगह होता है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो इस सवाल में हमको क्या करना होगा, परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। तो यहाँ तो भुजा दिया नहीं है तो सबसे पहले हमें इसका भुजा निकालना होगा। तो भुजा कैसे निकलेगा, तो वर्ग की भुजा बराबर सूत्र होता है, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60,025। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 पैसा 625 हो जाता है। तो 24 245 मीटर क्या निकल जाएगा, इसका भुजा निकल जाएगा। तो अब हमको इसका भुजा पता चल गया कितना है, 245 मीटर है। अब क्या निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। आपको सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 245 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। उतना लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि परिमाप निकलने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 चुके 16, 2 18 का 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 चुके 16, 2 18 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, 980 मीटर क्या निकल गया, इसका परिमाप निकल गया। ठीक है, परिमाप पता चल गया कि इतना दूर है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, दूरी पता चल गया। परिमाप मतलब ये चारों गोल की दूरी पता चल गया। तो दूरी है 980 मीटर और चाल दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड। हमको निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 980 है और चाल है 5, तो 5 से हम इसमें भाग दे देंगे। अगर इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 1 5, 4 बच जाएगा, 5 9 45, 3 बच जाएगा, 5 6 30। तो कितना हो गया, 196 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को, इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक थैले में n हरी गेंद व 8 लाल गेंद है। यदि एक हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता कितनी गुनी हो तो n का मान हमें निकालना है। मान लीजिए कोई थैला है, ठीक है, और इसमें n हरी गेंद है और 8 लाल गेंद है। ठीक है, करा यदि एक हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता, तो एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, पहले तो कुल गेंद कितना हो गया, n + 8, क्योंकि n हरी गेंद है और 8 लाल गेंद है। यहाँ n का मान नहीं दिया तो n ही रखेंगे। तो कुल गेंद की संख्या क्या हो गया, n + 8।
अब अगर हमको हरी गेंद की संख्या निकालना है, हरी गेंद की प्रायिकता, हरी गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए टोटल कितना हरी गेंद है n, अगर इसका प्रायिकता निकालना है तो n बटे क्या हो जाएगा n+8। जो संख्या रहता है ना उसको ऊपर में लिखते हैं और टोटल को नीचे में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी तब 8 बटे n+8। 8 लाल गेंद है तो टोटल को नीचे में लिखना है। तो दोनों का पता चल गया। अब कंडीशन देखिए क्या कहता है, तो एक लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता कितनी गुनी हो। अब यहाँ कंडीशन है प्रश्न से कि एक हरी गेंद, तो हरी गेंद मतलब निकालने की प्रायिकता n बटे n+8, और इधर है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 8 बटे n+8। और यहाँ कंडीशन में क्या है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की तिगुनी है, यानी हरी गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की तिगुनी है। तो इस साइड हरी गेंद, इस साइड लाल गेंद, इसका 3 गुना हरी गेंद निकालने की प्रायिकता। तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इसको सोल्व करना है। तो n बटे क्या है n+8, और इस साइड क्या है 8 तिया 24, और नीचे है n+8। दोनों के आधार में सेम संख्या है तो ये कट हो जाएगा। n बराबर क्या बच गया 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, n भुजाओं वाला एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1260 है तो n क्या होगा। बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुना 180। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 गुना 180, जो किसके बराबर दिया है 1260 के बराबर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। 180 को n से गुना करेंगे 180n, माइनस का माइनस, 180 को 2 से गुना करेंगे 360 बराबर है 1260। अब यहाँ 180 n बराबर क्या हो जाएगा 1260, ये माइनस में है तो किस में जाएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो 180 n बराबर कितना हो गया, जोड़िए इसको, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 12 3 15 1 1620। तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1620 बटे 180, ये 0 0 कट जाएगा, 18 9 में 162। तो n बराबर क्या निकल जाएगा 9 आंसर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी दिया रहेगा तो n निकाला जा सकता है, और n दिया रहेगा तो उसका अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, इसकी परिमिति 44 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई क्या मान लेंगे 6x, और चौड़ाई क्या मानेंगे, अनुपात में है तो 5x। अब आयत की परिमिति, आयत की परिमिति कितना दिया है 44 दे दिया है। तो आयत की परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई अब बराबर है 44। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 6x, चौड़ाई कितना है 5x, बराबर कितना दिया है 44। अब देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 11x, तो 11 दूनी 22x बराबर 44। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2। तो x का मान निकल गया। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए, 6 x का मान यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी 12, 5 और यहाँ x का मान रखेंगे 5 दूनी 10। अब लंबाई चौड़ाई पता चल गया। निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 दहीन 120, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है
एम के पिता की वर्तमान आयु एम के वर्तमान आयु की चौगुनी है। 4 वर्षों बाद पिता की आयु एम की तिगुनी आयु से 2 वर्ष अधिक होगी, तो एम की वर्तमान आयु क्या है, जो निकालना है उसको मानना है। तो एम की वर्तमान आयु, एम की वर्तमान आयु कुछ मान लेते हैं x वर्ष है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, तब क्या कह रहा है, m की वर्तमान आयु की चौगुनी है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 4x वर्ष, चौगुनी है तो 4 वर्षों बाद, तो 4 वर्षों बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, अभी है 4x, तो 4 साल में और 4 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 4x + 4 वर्ष हो जाएगा। तो m की आयु भी तो बढ़ेगी, तो m की आयु बढ़ के कितना हो जाएगा, अभी x है तो 4 साल में 4 और जोड़ दीजिए, इतना हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न पे क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कहता है, 4 वर्षों बाद पिता की आयु m की तिगुनी आयु से, 4 वर्ष के बाद पिता की आयु ये हो गया m की तिगुनी आयु, तो m का आयु कितना है 4 वर्ष के बाद, x + 4 और इसकी तिगुनी मतलब 3 से कर दीजिए गुना, ठीक से लिख देते हैं। तिगुनी आयु से 2 वर्ष अधिक होगी, तिगुनी आयु से 2 वर्ष अधिक होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में इसको लाएंगे और इसको अब सोल्व कर देना है। कितना हो गया, 4x + 4, ये हो जाएगा 3x + 4 तिया 12 अब +2, कितना हो गया, 4x + 4 3x + 12 2 हो गया 14। अब 4x है, 3x को इस साइड लाएंगे माइनस में आएगा, 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, इधर 14 है, 4 इधर प्लस में उस साइड ले जाएंगे माइनस में जाएगा, तो 14 में 4 जाएगा 10 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ m का सवाल है 7 + 9 + 11 प्लस, यहाँ डैश डैश का मतलब है कि अगला संख्या 13 15 17 19, ये जितना भी विषम संख्या है सभी है इसके बीच में, और इसका हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर, लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर, ये होता है n², ठीक है। अब n कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो n निकालने का तरीका क्या है कि अंतिम संख्या जो रहेगा उसमें 1 जोड़ना है। अंतिम संख्या कितना यहाँ पर 100 है, और उसमें क्या जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें 2 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा 102 और बटे हो जाएगा 2, तो कितना निकल जाएगा 51। तो ये हो गया हमारा n = 51, ठीक है। लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है, n²। n कैसे निकालेंगे, जो अंतिम संख्या दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ के और उसमें 2 से भाग देना है, ठीक है। तो n निकल जाएगा। अब n², तो n का मान कितना है 51, तो 51 क्या हो जाएगा a², और 51 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2601। यही आंसर नहीं हो गया, अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है। क्या है कि यहाँ लगातार विषम संख्या का जो योग निकाले हैं तो 1 से लेकर के 101 तक का निकल गया, लेकिन यहाँ सवाल में क्या किया है कि 7 से आगे का विषम संख्या लिया है, यानी इसमें 1 नहीं लिया है, 3 नहीं लिया है और 5 नहीं लिया है। लेकिन हम जो योग निकाले सूत्र से तो सारा का निकल गया, तो यहाँ 7 से ही सवाल में है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 3 8 1 9, इसमें से हमको 9 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 5, यानी 2592 इसका हमारा हो जाएगा सही आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा संख्या छोड़ दिया गया, तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, 2x बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, 2 पर पावर x। यहाँ पे देखिए पावर में जब माइनस लगा हो तो इसको उल्टा देते हैं, तो अगर इसको उल्टा देंगे तो 3/1 हो जाएगा, नीचे में 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये हो गया 3 पर पावर 2, फिर माइनस है, इसमें भी पावर माइनस है तो इसको भी उल्टाएंगे तो हो जाएगा 2/1, तो नीचे में 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतना ही रहने देते हैं। यह है कोष्ठ में बंद।
इधर है भागा 4, तो भाग को क्या करते हैं, चलिए यहाँ एक लाइन और कर लेते हैं। ये कितना हो गया 1, और नीचे में कितना हो गया 4 का वर्ग 16। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर 2 मतलब 9, इधर हो गया 2 पे पावर 3 मतलब 8, तो 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 1, और गुना ये क्या हो जाएगा, भाग को गुना में बदल देंगे तो 16 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो कुल मिला के ये कितना हो रहा है 16 हो रहा है, सीधा लिख देते हैं 16। अब अगर इसको सॉल्व करें 2 पर पावर x, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 कट हो जाएगा, x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 4 आंसर। तो इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा पूछा गया सवाल है 2021 में। अगला क्वेश्चन, इसको तो कई बार बता चुके हैं कि इस तरह के सवाल में क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक पे अगर 0, 1, 5 या 6 रहेगा तब तो सीधा सीधा, अगर 5 रहेगा तो 5 आंसर होगा, 6 रहेगा तो 6 आंसर होगा, 1 रहेगा तो 1 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 0, 1, 5, 6 नहीं रहेगा, तब क्या करना है, जो पावर में संख्या रहेगा उसमें 4 से भाग देना। इसका पहले इकाई अंक लिख लेंगे, बाकी सारा नहीं लिखना है। 7 लिख लिए, इसमें 4 से भाग दे देंगे। अगर 25 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 छक्का 24, 1 शेष बचेगा, तो ऊपर में ले लेंगे पावर में 1, जितना शेष बचेगा वही पावर लेना। तो 7 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आसानी से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, यहाँ थोड़ा सा मिटा गया, यहाँ x बराबर मान निकालना है। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी राशि x रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 46 रुपया 8 पैसा है, तो x का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज, तो इसका सूत्र क्या होता है P गुना R गुना T, या T बटा 100। तो कितना हो जाएगा, P कितना है यहाँ x, R कितना है 12 और T कितना है 2। अब बटे में क्या हो जाएगा 100। अगर इसको काटें तो ये 50 होता है, और अगर इसको काटे तो ये 25, ये हो गया 6। अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया 6x बटे 25 रुपया। चलिए हमारा निकल गया साधारण ब्याज। अब निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर सूत्र क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। इस पे रख देते हैं। P कितना है x है, तो x रखते हैं 1 प्लस R कितना दर हो गया 12 बटे हो गया 100, और इस पे पावर n का मतलब वर्ष कितना है 2 वर्ष, माइनस 1 सूत्र से। तो x इंटू, अगर इसको बनाएंगे तो 100 में 1 जोड़ेंगे, 100 को इसको क्या करना है यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना है। तो 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 में जोड़ेंगे 112, अब बटा हो गया 100, पावर में क्या है 2 माइनस है 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा 2 1 3 1 4 से कट जाएगा 4, 25 चौके 100, और 4 से अगर इसमें भाग दें 4 दूनी 8, 3 4 8 32 कट गया। अब यहाँ पे हो गया 28 का वर्ग। तो 28 का वर्ग कितना होता है 8 8 64 784, और नीचे 25 का वर्ग तो 625, यहाँ पे माइनस 1 भी है। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा x इंटू, ये क्या भिन्न का घटाओ, इसको साइड वाला से गुना करेंगे तो 784 माइनस 625, अब बटे में क्या हो जाएगा 625। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 में से 5 गया 9, और ये बचेगा 7 7 में से 2 गया 5, 159, और नीचे में कितना है 625। तो ये हो गया 159
x बटे 625, ये क्या निकला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका अंतर दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, इस सूत्र को मिटा देते हैं क्योंकि आप लिख लिए होंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना 159 x बटे 625, अब माइनस साधारण ब्याज कितना है 6x बटे 25, और दोनों का अंतर दे रखा है 46.08। अब इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा आंसर 625 और 25 का लॉस हो 625 से 625 में भाग देंगे एक को इससे गुना करेंगे यही होगा, 25 इसमें भाग देंगे तो 25 होगा, 25 का 150 हो जाएगा बराबर। अगर इसको दशमलव हटाते हैं तो 4608 बटा कितना हो जाएगा 100, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 9x बटा 625, इधर हो गया 4608 बटा 100। अब इस कंडीशन में क्या होता है तिर्यक गुना होता है, तो अगर इसका तिर्यक गुना करेंगे, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना, तो 9 को 100 से गुना करेंगे 900 हो जाएगा, और इधर इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 गुना 4608। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इतना बट्टा क्या हो जाएगा 900 भाग में चला आएगा। अब इसको काटेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 रुपया हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, तो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, AB समांतर CD, AB बराबर 8, ये कितना 8 दिया है, BC है 7, ABCD, BC कितना है 7, CD है 5, CD हो गया 5, AD 6, AD हो गया 6। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई तो इसमें दिया नहीं, तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा। इसको इस तरह से लकीर फाड़ देंगे, यहाँ पे E लिख देते हैं और यहाँ पे हम इसका ऊंचाई बनाते हैं, इसको F लिख देते हैं। ये लकीर यानी ऊंचाई निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है। तो अगर हम इतना दूर का मान निकालेंगे यानी BE निकालेंगे, ये देखिए ये 5 है CD, तो ये भी क्या होगा 5, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो ये हमारा मान कितना निकल जाएगा 3, यानी BE कितना हो जाएगा 3, ये यहाँ तक की दूरी हो गया 3, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब इस त्रिभुज का BCE का 6 3 7 तीनों भुजा पता चल गया, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र लगाएंगे, तो S बराबर निकालना पड़ेगा A + B + C बटे 2, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 7 16, 16 बटे 2 कितना निकलेगा 8, यानी S निकल गया हमारा 8। ठीक है, अब त्रिभुज का हीरो सूत्र क्या होता है S × S - A × S - B × S - C, ये सूत्र होता है। इस पे बैठा दीजिए 8, S की जगह 8 रखना है, 8 - A की जगह कितना है 6, फिर हो गया 3, 8 - 7, इस तरह से इसको निकालेंगे 5 × 1, तो 8, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो इसका जोड़ा लगाते हैं, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो अगर इसको हम बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4√5, ये निकल गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे होता है आधार, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। तो 2 गुना क्षेत्रफल कितना है 4√5, आधार कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8√5 बटे 3, कटेगा तो नहीं, तो ये हमारा निकल गया त्रिभुज की ऊंचाई। अब हम क्या निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो कहाँ पे निकाले यहीं पे निकाल देते हैं।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो 8 और 5 समांतर भुजा है, और गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना निकल गया? 8√5/3। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 5 13 गुना हो गया 8√5/3। तो ये 2 से कट जाएगा 8, 2 चौके 8, तो 13 चौके 52√5 बट्टा क्या है 3 हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन सूत्र याद रहना चाहिए तो होगा। अब ये सवाल लेते हैं। ये a का मान दिया है bx, b बराबर दिया है ay, तो इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x और y है, तो इसमें से हम x का मान निकाल सकते हैं, इसमें y का मान निकाल सकते हैं, तो निकालिए। यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। a बराबर क्या दिया है bx। अगर हमको x का मान निकालना है, a इस साइड है, b को इधर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो x का मान क्या निकला a/b। इसी तरह से y का मान निकालते हैं, तो b बराबर दिया है ay, तो y का मान निकालना है, b इधर है, a को इस साइड करेंगे बटे में आएगा, तो y का मान क्या निकल गया b/a। अब इसी मान को इस सवाल में हमको पुट कर देना है, रख देना है। तो देखिए 2 + x के जगह कितना ले लेंगे हम a/b, फिर प्लस y के जगह कितना ले लेंगे b/a, फिर इसके बटे में है 1 प्लस x के जगह कितना लेना है a/b, फिर प्लस y की जगह कितना लेना है b/a, फिर प्लस x × y, तो x की जगह कितना लेना है a/b, y की जगह कितना लेना है b/a। अब इसको सोल्व कीजिए। तो इसका क्या करना है भिन्न का जोड़, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है। अगर इसका लॉसवा निकालेंगे 1 b और 1 का, तो क्या हो जाएगा ab। 1 से भाग देंगे ab में, तो ab ही होगा। ab को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2ab, प्लस b से ab में भाग देंगे, b कट जाएगा, a बचेगा, a को a से गुना करेंगे a², प्लस फिर a से इसमें भाग देंगे तो a कट जाएगा, b बचेगा, b को गुना करेंगे b²। ठीक है, इसका हो गया। अब नीचे वाला का चलिए तो कट जाएगा, कट के कितना बच जाएगा 1, और ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। अब देखिए AB का अगर हम निकालेंगे तो AB निकलेगा एलसीएम, 1 से AB में भाग देंगे तो AB को 1 से गुना करेंगे AB, प्लस B से AB में भाग देंगे तो B कट जाएगा, A बचेगा, A को गुना करेंगे A से A², प्लस A से इसमें भाग देंगे A कट जाएगा, B बचेगा, B को गुना करेंगे B से B², फिर प्लस 1 से भाग देंगे इसमें तो AB बचेगा, गुना भाग देंगे AB को 1 से गुना करेंगे तो AB हो गया। अब इसको करना है सॉल्व। देखिए इसके बट्टे में भी AB है, इसके बट्टे में भी AB है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको और आसान कर देते हैं। 2AB + a² + b, ये एक फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, अब बट्टा है AB। ये अगर इसको चेंज करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो गुना में बदलेगा, तो ये AB जाएगा ऊपर। ये देखिए फॉर्मूला है AB यहाँ है तो 2AB हो गया, a² + b² + 2ab, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, तो 1 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैथ में क्या है फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप मैथ में 20 में से 15 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आसानी से NMS एग्ज़ाम को